हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये अपन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव कब होता है या कैसे होता है और जीरो कैसे होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि मेरे भाई किसी भी डिस्प्लेसमेंट को या तो नेगेटिव होने के लिए या तो जीरो होने के लिए सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए। जब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम बोलेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट उस बॉडी का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो कि एक बंदा इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन मैंने मान ली ए। ठीक है, इसकी पोजीशन है ए। अब अगर ये बंदा अपनी पोजीशन में चेंज करता है तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल सही बात, अगर पोजीशन में चेंज होगा तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसे होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ चेंज इन पोजीशन कैसे हो सकता है। देखो, या तो ये बंदा इधर जाएगा तो इधर चेंज इन पोजीशन करेगा, या ये बंदा इधर जा सकता है, इधर चेंज इन पोजीशन करेगा, या ये बंदा इधर जा सकता है, इधर चेंज इन पोजीशन करेगा, या ये बंदा इधर जा सकता है, इधर चेंज इन पोजीशन करेगा। ठीक है, आप लोगों की बात सही है। आप लोग बोलोगे सर इधर भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। फिलहाल मैं इन चार कंडीशन की बात करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चार केसेस हैं। इन चार कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है। अब क्या आपको इसको देखकर कुछ याद आया, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप समझ पाओगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। आपको इसको देखकर शायद अगर याद आ रहा हो तो मैथ का कार्टेशियन प्लेन याद आ रहा होगा। मैथ का कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर होती है आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपका होता है वाई एक्सिस, और ये आपका होता है ओरिजिन। क्या होता है मेरे भाई, ओरिजिन यानी जीरो। अब आपको अगर इतना पता है तो ये बताओ इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर होता है नेगेटिव। ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव। बात क्लियर है। अब आपको अगर अच्छे से याद हो तो एक बात बताओ कि कोई भी अगर मैं बोलूं पॉजिटिव 2 तो तुम कहते हो इस साइड होगा, मैं बोलूं नेगेटिव 2 आप बोलते हो इस साइड होगा, यानी नेगेटिव 2 इस साइड होगा, पॉजिटिव 2 इस साइड होगा। मैंने बोला पॉजिटिव 5 तो तुम बोलते हो पॉजिटिव 5 सर इस साइड मिलेगा, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 इस साइड मिलेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों ही केसेस में चाहे मैं नेगेटिव 5 बोलूं चाहे पॉजिटिव 5 बोलूं, हूं तो मैं ओरिजिन से 5 मीटर दूरी, अगर मैं यूनिट मीटर मान के चल रहा हूं, तो चाहे मैं बोलूं नेगेटिव 5 चाहे मैं बोलूं पॉजिटिव 5, मैं ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर ही हूं। तो ये साइन क्यों लगाई, माइनस और प्लस। ये साइन इसलिए लगाए गए ताकि आपको ये पता चले कि 5 मीटर किधर चलना है। आप कहां थे, ओरिजिन पर। अब आपको बोला गया पॉजिटिव 5 तो आप चलना शुरू किया राइट की तरफ, आपको बोला गया नेगेटिव 5 आप चलना शुरू करोगे लेफ्ट की तरफ। तो ये सब क्या था, ये साइन का खेल था। साइन ने आपको बोला राइट में चला या लेफ्ट में चला, वरना हम चले तो दोनों तरफ ही 5 मीटर है। क्लियर है मेरे भाई। तो ये तो थी मैथ्स की बात। अब ये इसमें कैसे लिंक होगी, जो कि अपन पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट में से जो पढ़ रहे हैं, इससे कैसे लिंक होगी। अब एक बात बताओ, ये बंदा है, अब इस बंदे के मान लो 5 मीटर चलना है, बंदे को मान लो कितना चलना है, 5 मीटर चलना है। तो अब ये बंदा इधर भी जा सकता है, सेकंड की तरफ, फोर्थ की तरफ, 1 की तरफ, 3 की तरफ। लेकिन अभी अभी हमने इसे किससे कंपेयर करना शुरू किया, मैथ्स के कार्टेशियन प्लेन से। हमने माना, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने मान लिया, हमने मान लिया कि 2 की तरफ चलेगा तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, और 4 की तरफ चलेगा तो नेगेटिव बोलेंगे, 1 की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, 3 की तरफ चलेगा तो नेगेटिव बोलेंगे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो, अगर बंदा बोला गया कि बंदा चला इधर 2 मीटर, कितना चला 2 मीटर, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव 2। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 2। बंदा चला इस तरफ, हम बोलेंगे नेगेटिव 2। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ने चेंज किया आपका डायरेक्शन, और कुछ नहीं। तो इन सबको अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूं, इन सबका एक कंक्लूजन बताऊं, तो ये होता है कि आपका जो साइन होता है, आपका जो ये साइन होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बताता है आपको डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी आपको किस तरफ जाना है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे कब होता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो आपको समझ में आया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। मान लो बंदा खड़ा है इधर, बंदा खड़ा है इधर, जैसे ये वाला बंदा खड़ा हुआ है इधर। अब इसको बोला गया कि तुम्हें राइट में चलना है, तो अगर ये राइट में इधर चलता है, अगर ये राइट में इधर चलता है तो ये पॉजिटिव चलेगा।
लेकिन अगर ये लेफ्ट में चलता है तो क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा। तो यहां से हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो इस बंदे का जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने जा रहा है वो क्यों होने जा रहा है, क्योंकि इसने अपनी इनिशियल पोजीशन से, अपनी ओरिजिन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से अपना नेगेटिव डायरेक्शन चूज किया। अब आप बोलोगे सर ये वाले नेगेटिव क्यों है, ये कार्टेशियन प्लेन पर हमने माना हुआ है, मैथ्स के अंदर भी हम लेफ्ट वालों को नेगेटिव मानते हैं, राइट वालों को पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं। अगर अब आपका मैंने आप बोलो नहीं हम तो इसके मोशन के लेफ्ट वाले को, इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे, राइट वाले को नेगेटिव मानेंगे, तो मान सकते हो। बस फर्क इतना होता है कि आप जस्ट अपोजिट हो जाते हो। अगर आप राइट वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपको लेफ्ट वाला नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर आप राइट वाला नेगेटिव मान रहे हो तो आपको राइट वाला लेफ्ट वाला पॉजिटिव मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है। अगर बंदा अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो जो कि आपने मानी है कि भाई अगर राइट में चलता है टू की तरफ तो पॉजिटिव होगा, तो जो आपने मानी है उसके अपोजिट जाता है, उसके अपोजिट जाता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज शोइंग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो बंदा है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है डे टू डे लाइफ में। अब आपका मन आ रहा होगा कि ये तो सर आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमें कैसे पता चलेगा कि बंदा पॉजिटिव शो कर रहा है या नेगेटिव शो कर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कुछ अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बंदे को एक किसी सिटी से दूसरी सिटी में जाना है। ठीक है, किसी भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, मैं इधर समझा देता हूँ। मान लो इस बंदे को नोएडा से दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? नोएडा। इधर मान लिया दिल्ली, इधर मान लिया दिल्ली। बंदा खड़ा है यहाँ बीच में ए पॉइंट पे। पॉइंट क्लियर है? आपके राइट में दिल्ली और आपके लेफ्ट में है नोएडा। अब इस वाले बंदे को जाना है दिल्ली की तरफ 10 किलोमीटर। कितना जाना है? 10 किलोमीटर। तो सिंपली क्या बोलेगा, ये बोलेगा 10 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली। क्या बोलेगा? 10 किलोमीटर टूवर्ड्स दिल्ली। सिंपल। क्या यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। सिंपल हम बात करते हैं 10 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाना है। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होना चाहे तो देखो कैसे हो सकता है। किसी को मान लो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली, तो क्या कर सकता है? देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत गलत हो गया कि आपको जाना था 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली और आप लिख रहे हो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैंने बोला -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, क्या बोला? -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, तो अंडरस्टूड हो गया कि इस नेगेटिव साइन ने बोल दिया कि नोएडा के अपोजिट जाना है। नेगेटिव साइन ने क्या बोल दिया? जो ये नोएडा वाला है उसके अपोजिट जाना है। तो चाहे बोलो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली, चाहे बोलो -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, दोनों का मीनिंग सेम है। आप 10 किलोमीटर दिल्ली की तरफ ही जाओगे। यानी यहाँ पे बोला ना मैंने -10 किलोमीटर नोएडा, तो आपको नोएडा में 10 किलोमीटर नहीं जाना, आपको नोएडा के अपोजिट में 10 किलोमीटर जाना है। तो हो गया ना -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा। तो ये माइनस नोएडा इज इक्वल टू दिल्ली, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, माइनस नोएडा इज इक्वल टू दिल्ली। बात समझ आई? माइनस नोएडा ही दिल्ली के इक्वल है। तो या तो बोलो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली, और ना तो बोलना चाहो तो बोलो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स माइनस नोएडा, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स माइनस नोएडा। अब माइनस नोएडा ही दिल्ली है तो माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा, -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा। पॉइंट अच्छे से समझ में आया मेरे भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नोएडा की तरफ 10 किलोमीटर नहीं जाना है, नोएडा के -10 किलोमीटर जाना है, यानी नोएडा के अपोजिट, नोएडा के अपोजिट है दिल्ली। तो अपनी बात को कहने का तरीका है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि आपका डायरेक्शन बदल गया है। ठीक है, अगर कोई बोला 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली, जो कि हमने इधर पॉजिटिव माना था, तो वो इस बात को ऐसे ही बोल सकता है -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा। -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा कभी ये नहीं कहेगा नोएडा की तरफ जाओ, ये बोलेगा नोएडा के 10 किलोमीटर अपोजिट में जाओ। क्लियर है? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है अगर हम डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो। क्लियर है मेरे भाई? आपको 10 किलोमीटर वैसे ही चलना है,
अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दिल्ली तब भी आपको 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। मैं बोलूं -10 किलोमीटर टुवर्ड्स नोएडा तब भी आपको 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। सिर्फ माइनस ने बोला नोएडा के अपोजिट जाओ, इधर प्लस ने बोला दिल्ली की तरफ जाओ। जब हमने एग्जांपल लिया था नोएडा दिल्ली का, तो माइनस ने बोला नोएडा के अपोजिट जाओ, प्लस ने बोला दिल्ली की तरफ जाओ, क्योंकि हमने दिल्ली वाला क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आप बात कर लेते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो अपन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कब होगा, अपन का डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं पहले इससे, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो की बात कर लेते हैं। नेगेटिव का देखो एक और एग्जांपल देता हूं अगर आपको समझना हो तो। आपने कभी अपना स्टेटमेंट देखा हुआ बैंक का, बैंक का स्टेटमेंट जब भी लिखा आता है बैंक में इस तरीके से, मान लो कि बैंक में आपने अकाउंट खोल के देखा तो उसमें लिखा है मान लो 10,000 रुपीज, क्या लिखा है 10,000, तो आपको समझ में आता है सिर्फ 10,000 लिखा हुआ है, यानी बैंक आपको 10,000 दे सकती है, आपको जब चाहिए एटीएम लगाओ 10,000 निकाल लो। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, मान लो आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है, उसमें लिखा आ गया माइनस का 250, कितना लिखा आ गया माइनस का 250। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर एक और सेम केस ले लेते हैं, एक बंदे की लिखा हुआ 250, अब बताओ एक बंदे की लिखा हुआ सिर्फ 250, एक बंदे की लिखा हुआ -250, दोनों का मीनिंग क्या है, देखो दोनों का मीनिंग सेम है 250 रुपए, दोनों का मीनिंग सेम है 250 रुपीज, कोई चेंज नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत बड़ा फर्क है। जिसके अकाउंट में +250 है उसमें लिखा है बैंक आपको दे सकती है, बैंक आपको दे सकती है, आप चाहो तो वहां से विड्रॉ कर लो, आप निकाल लो उन पैसों को एटीएम से। लेकिन जहां लिखा है ना -250, वहां मतलब होता है आपको बैंक को देने हैं दोनों ही केस में 250 रुपए, लेकिन -250 का क्या है, आपको बैंक को देना है, बैंक आपको नहीं देगी। तो जब भी नेगेटिव होता है मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बदल गया कि अब आपको देने हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, बैंक आपको देगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ क्या बदलता है, डायरेक्शन बदलता है। पॉजिटिव अकाउंट है तो आप बैंक से ले सकते हो, नेगेटिव अकाउंट है तो आपको बैंक को देना पड़ेगा, बस सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, वही रुपए रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अपन का ये डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब एक बात बताओ, एक बंदा है वो ए पोजीशन पर है, ठीक है भाई ए पोजीशन पे है, अब मैंने माना कि वो ए पॉइंट से इधर की तरफ चला, ठीक है इधर चला। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इस साइड वाला पॉजिटिव है इस साइड वाला नेगेटिव है, देखो अगर आपका मानो तो इस साइड वाला पॉजिटिव मान लो, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप इस साइड वाला नेगेटिव मानते हो तो इस साइड वाला हो जाएगा पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मेरी बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, मैं बात करूंगा व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बंदा ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, अब ए पॉइंट से वो यहां तक आया बी पॉइंट तक, ठीक है, अभी भी उसने ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखा और वो बी पॉइंट से चलते चलते वापस आ गया ए पॉइंट यहीं पर, यानी इनिशियल भी यही था, यानी इनिशियल भी यही था और आपका फाइनल भी यही है, वो बंदा आपका बंदा फाइनल भी यही है। अब पूछा गया भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि आपने कहां से शुरू किया, वो बोलेगा पॉइंट ए से, आपने कहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, आप कहां जाके रुके फाइनल पोजीशन, वो बोलेगा पॉइंट ए। क्योंकि ये मतलब नहीं आप कितना चल के आए, आपको ये बताओ पहले कहां से चले थे और अब कहां हो, तो बोला पहले भी मैं पॉइंट बताओ घूम के आया, अब भी मैं पॉइंट पे हूं, तो आपका इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये नहीं है बंदा बिल्कुल नहीं चला है, मैंने क्या बोला इससे दो चीजें थी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इस बंदे का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो होगा। क्लियर है, आज आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे भाई बताना, मैं आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।